relief rally after bloodbath 20th March 26। आज स्टॉक मार्केट ने बहुत ही मैथमेटिकल बिहेव किया। मैथमेटिकल, आप मेरे शब्दों को पकड़िए, एब्सोल्युटली मैथमेटिक। और लॉगरिदम किस तरह से स्टॉक मार्केट में काम करता है, ये दो कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको समझाने हैं। मार्केट ने आज इतना विचित्र सा व्यवहार क्यों किया, सब लोगों को बड़ी हैरानी हुई। लेकिन आप लोग हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर जाइए, वहां पे रिलीफ रैली, शॉर्ट कवरिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आज एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। आज भारत की स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, देखिए ये चार्ट हमने बनाया है और फिर मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे भी लेके चलूंगा। देखिए क्रैश था पिछले कल, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग हुई मार्केट में, गैप अप हुआ मॉर्निंग में, रैली हुई, फिर सेलिंग हुई और वीक क्लोज हुआ। ये देखिए ये पिछले कल का फॉल हुआ। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना है जो सीरियसली स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं। देखिए इसको चार्ट पे ही आपको समझाता हूं। पहले ये 20th आज का चार्ट है। ये देखिए मार्केट ऊपर को जाती है, कितने बजे तक ऊपर रहती है, समवेयर अराउंड 11:30। उसके बाद मार्केट में एक फॉल आता है यहां तक। ये जो मार्केट का फॉल है निफ्टी 50 में, वो क्यों आया, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। एक और चार्ट साथ में लेके आया हूं निफ्टी 50 का ही। ये 19 पिछले कल का चार्ट है और ये चार्ट आज का है। पिछले कल तो मार्केट में महम ब्लड बाथ हुआ था, इसलिए आज टाइटल मेरा वैसे ही है, ब्लड बाथ से रिलीफ रैली, यही टाइटल है हमारा। और ये रिलीफ रैली आज यहाँ पे हुई, यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट ने फिर फॉल किया। अब सवाल उठता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये इसको बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग। तो ये शॉर्ट कवरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, यही चीज मैंने आपको समझानी है। देखो ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट नेगेटिव रहा कल। वॉल स्ट्रीट का जो पूरा का पूरा डाटा है, इट वाज नेगेटिव, क्योंकि आज की जो मैंने रिपोर्ट प्रिपेयर की है, उस रिपोर्ट के अंदर हमने पूरी डिटेल में बताया है इसको। तो ये नेगेटिव था। गिफ्ट निफ्टी लेकिन फिर भी 75 पॉइंट अप था। अब सवाल क्या उठता है, अमेरिकन पूरी मार्केट नेगेटिव थी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी ने क्यों पॉजिटिव बताया। दिस लुक बुलिश बट नॉट रियल स्ट्रेंथ। लगा ये कि बुलिश होगा, लेकिन इसमें रियल स्ट्रेंथ नहीं थी। कारण दो थे, लॉगरिथमिक शॉर्ट कवरिंग, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, और टेक्निकल मीन रिवर्शन। मीन रिवर्शन एंड शॉर्ट कवरिंग, ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे आपको समझाने हैं यहाँ पे। और फिर हम इसको देखिए, आप लोगों को मैं इसलिए बोलता हूं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए आप। ये देखिए चार्ट हमारा कब का है, 16 का, 4 दिन पहले का चार्ट है। ये हमने खुद हर रोज हम इसको मॉर्निंग में अपलोड करते हैं, शाम को भी अपलोड करते हैं। तो इस चार्ट को देखिए 16 को, ये आज की कैंडल है, ये डेली फ्रेम के ऊपर है, डेली फ्रेम का चार्ट है ये आज की कैंडल है, ये रेड कैंडल है आज की। मैंने आपको पहले क्या बोला भाई, ये देखिए ये पिछले कल की 19th की कैंडल है यहाँ पे। और यहाँ मैंने आपको क्या पहले ही बना के रखा है, सेल साइड लिक्विडिटी, कि यहाँ पे सेलिंग आएगी। और ये हमको कहां से पता चला था, पुट और कॉल का जो डाटा था हमारे पास, उस डाटा ने हमको बता दिया था कि इस जोन के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आएगी। किस चीज की लिक्विडिटी होगी, सेल की। और ध्यान रखिए, जिन लोगों ने लॉन्ग होना है ना, तो ये है बाई साइड की लिक्विडिटी कहां पे है, 24,600 के ऊपर। अगर स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 से ऊपर बंद होता है, तभी मार्केट में बुल मार्केट का जो फेज है फिर से वापस आएगा, नहीं तो इस जोन के अंदर ये आपको ट्रैप करके रखेगी। और जिन लोगों ने कॉल खरीदी होंगी, वो आज सारे के सारे वहां पे फंस गए होंगे। अब मुद्दा आता है लॉगरिथमिक शॉर्ट कवरिंग क्या होती है। एग्जांपल्स है, आपको मैं चार्ट के ऊपर इसको समझाता हूं। इसको हम पहले दोबारा इस चार्ट को ये करते हैं। देखिए
लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, 23,800 के ऊपर मार्केट थी और यहां पे शॉर्ट किया बहुत सारे लोगों ने, और ये डाटा था हमारे पास कि लोगों ने शॉर्ट किया है मार्केट को। और शॉर्ट कहां पे किया उन्होंने? शॉर्ट किया, जो बड़ी शॉर्ट की लाइन थी वो थी 23,000। तो जैसे ही अब लोग ऑर्डर कैसे डालते हैं? ऑर्डर मार्केट में आज की डेट में वो डालते हैं लॉग्स में ऑर्डर लगते हैं वहां पे। और जैसे ही ये यहां पे पहुंचा 23,800 पे, शॉर्ट ने यहां पे शॉर्टिंग कर दी, और जैसे ही ये नीचे 23,000 पे पहुंचा तो उसने क्लोज कर दिया। अब प्रॉफिट उसने कितना कमाना था? 800 रुपीज का। लेकिन वो प्रॉफिट कब होना था? अगर वो बाई करता है यहां पे तो तभी होना था ना शॉर्ट में प्रॉफिट। तो उन्होंने बाई कर लिया इस लेवल के ऊपर आके, और जैसे ही यहां पे बाइंग हुई, अब इंडेक्स में बाइंग हुई तो इंडेक्स ने कवर करना है यहां तक। लेकिन वो बाइंग कितनी कर हुई? जितने लोगों ने शॉर्ट किया था उन्होंने बाइंग की। कोई रिटेल बड़ा इन्वेस्टर तो उसमें था नहीं, एफआईआईज थे नहीं। कौन ऊपर ले जा सकता था मार्केट को? रिटेल इन्वेस्टर, वो तो वैसे डरा और बर्बाद है। एफआईआईज वो भारत से भाग रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी वो कोई डायरेक्टली बहुत सारी बाइंग कर नहीं रही है। डीआईआईज उनके पैसे खत्म होने की कगार पे है। तो मार्केट ने यहाँ को क्या होना था? क्रैश होके नीचे आना था। इसको बोला जाता है एल्गो बाइंग, एल्गो शॉर्ट कवरिंग, और ये हुई है यहाँ पे एल्गो। ये रियल बुल रन नहीं था आज, ये मार्केट में ऐसा होना था। जो एक्सपर्ट थे मार्केट के उन्होंने इस चीज को प्रेडिक्ट किया था, और हमने भी, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने इसको बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था अपने चार्ट के ऊपर। ये जो हमारे बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को आप ध्यान से पढ़ा करिए। इनमें आपके पूरे दिन की ट्रेडिंग छुपी हुई है। अगर आप ये 7 बॉक्सेस हमारे समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कहां पे एंटर होना है और कहां पे आपको प्रॉफिट करके निकलना है। ये देखिए, स्टॉक मार्केट में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो गिरते मार्केट में भी पैसे कमाते हैं और चढ़ती मार्केट में भी पैसे कमाते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको इन चार्ट्स को हमेशा समझना पड़ेगा। तो ये जो आज हमारी जो मार्केट थी, उस मार्केट में जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आज के दिन में हुआ था, इट वॉज शॉर्ट कवरिंग। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, टेक्निकल मीन रिवर्सन। अब ये मीन क्या था? इसमें स्टॉक मार्केट कभी ना ऐसे चलती है, ना स्टॉक मार्केट कभी ऐसे गिरती है। स्टॉक मार्केट हमेशा इस तरह से चलती है, ऊपर नीचे इस तरह से जाएगी वो। तो जो मीन्स बनना था वो मीन था 23,100 टू 23,200 के बीच में। वो मीन पहले रिवर्सन कैलकुलेट कर दिया गया था, और यहां श्योरली पता था कि मार्केट जो है इस रेंज में आके क्लोज होगी, क्योंकि क्लोजिंग की रेंज कैलकुलेट हो चुकी थी कि वो इट विल बी समवेयर बिटवीन 23,100 एंड 23,000। तो इसको बोला जाता है मीन रिवर्सन। तो ये सारा पुट कॉल की रेशो और उसके डाटा से कैलकुलेट होता है। तो आज का हमारा जो निफ्टी 50 है, उसने इस टेक्निकल स्ट्रक्चर के अनुसार मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग की है। तो अभी भी अब आप पूछेंगे व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रक्चर? निफ्टी आज की डेट में क्या है? इट इज बियरिश, बियर हावी है निफ्टी 50 में। और हमने डिटेल में पूरा का पूरा जो एनालिसिस है इसका मैंने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। इसको मैं आपको अलग से, ये मैंने प्रिपेयर किया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए आप, आज की जो इवनिंग का एनालिसिस है हमारी मार्केट का, इवनिंग का एनालिसिस में ये देखिए पूरी रिपोर्ट हमने बनाई है। निफ्टी 50 जो है इसने शॉर्ट कवरिंग की, बैंक निफ्टी इसने शॉर्ट कवरिंग की, इंडिया विक्स वो आज राइज किया, ब्रेंट क्रूड $107 का चला गया, डॉलर इंडेक्स 99 पे रहा, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी इंडियन रूपी, और कितना रहा इंडियन रूपी? 93.28। सबसे बड़ा नेगेटिव आज की डेट में ये है। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, ये देखिए, डाउ जो था नेगेटिव में था, S&P नेगेटिव, नेस्डैक नेगेटिव,
FTSE नेगेटिव, डेक्स जर्मनी का नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव में थे। तो भारत की स्टॉक मार्केट ने भी नेगेटिव में रहना था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया शॉर्ट कवरिंग का, उसकी बदौलत। और ये क्यों था, ये फेड की जो मीटिंग में वहां पे इंटरेस्ट रेट नहीं उन्होंने घटाए, उसकी बदौलत जो है ये अमेरिकन मार्केट फॉल की थी। कमोडिटी और करेंसी का ये देखिए, ब्रेंट क्रूड का मैं आपको बता देता हूं। ब्रेंट क्रूड को आप 28 फरवरी से लेके यहां तक देखिए, इस गति से वो राइज किया, आज वो हल्का सा यहाँ पे आया। तो ब्रेंट क्रूड तो राइज कर ही रहा है, रूपी हमारा कमजोर हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट स्कोप ही नहीं है कि वो, और भारत का 85% ब्रेंट क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स देखिए आप, 99 इस रेंज के अंदर ये ट्रेड किया है। यूएस डॉलर INR इस रेंज के अंदर 93 रुपी, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 93 रुपीस के ऊपर डॉलर ने बिहेव किया है, जो बहुत नेगेटिव है। इंडिया विक्स 22.81 के ऊपर ये पहुंचा, तो मार्केट में फियर क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है बहुत ज्यादा। इक्विटी की डीप डाइव मैंने बनाई है, ये सब कुछ, ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है इसको मैं टैग कर रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और हमारी ये जो डेली रिपोर्ट है जो हिमालय स्टॉक गुरुकुल में हमने प्रिपेयर की है, हमारे रिसर्च डेस्क जो है, जो हमारी टीम प्रिपेयर करती है रिपोर्ट को, इसको आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पैटर्न डोजी बना है वहां पे, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, जाइए हमारे चैनल के ऊपर, डोजी को लेके पूरा वीडियो आपको मिलेगा। बियरिश है मार्केट और रेंज बॉन्ड है मार्केट, तो इस रेंज बॉन्ड में ही रहेगी ये देखिए, ये है वो शॉर्ट कवरिंग हुई यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से यहाँ को क्रैश होगी। ये निफ्टी 50 है, पूरी डिटेल से हमने ये रिपोर्ट प्रिपेयर की है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कौन से सेक्टर कितने राइज किए, ये कंप्लीट FII DII, इसको देखिए आप, ये सेल करे जा रहे हैं यहाँ पे देखिए, और अब इनकी सेलिंग बढ़ गई है और इनकी खरीदने की क्षमता, बाइंग जो पावर है वो बहुत कम होती जा रही है DIIs की, तो मार्केट के और गिरने की आशंका बहुत ज्यादा है। और ये हमारी आज की विजडम है, जो हम अपने सब्सक्राइबर और जो हमारा स्टूडेंट्स हैं जिनको हम समझाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो फॉलो करिएगा इसको। तो ये पूरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हम इसको टैग इन कर देंगे और आप जरूर इसको देखिएगा। और आज जो डेप्थ में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से मैं उस चीज को आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। क्रैश था पिछले दिन, शॉर्ट कवरिंग हुई क्योंकि ओवरसोल्ड हो गई थी मार्केट, गैप अप हुआ, रैली हुई हल्की सी, सेलिंग आई उसमें जो आनी थी, और वीक क्लोज। ये है आज की हमारी मार्केट, जो इस लेवल के ऊपर बंद होती है, और यही कॉन्सेप्ट रिलीफ रैली आज आफ्टर द ब्लड बाथ, पिछले दिन ब्लड बाथ हुआ, आज रिलीफ रैली हुई, वो एल्गो ट्रेडिंग के कारण और मीन रिवर्शन के कारण हुई। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जल्दी से हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ।